देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य को सुलझाने की कोशिश वैज्ञानिकों से लेकर सरकार तक ने की है, परंतु सभी के हाथ असफलता ही लगी। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो विष्णु भगवान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये अनेक मान्यताओं, रहस्यों और बेहिसाब खजाने का गढ़ माना जाता है। मान्यता ये है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सबसे पहले किसने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा को पद्मनाभा कहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर विराजमान भगवान को पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है और मंदिर भी इसी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। भगवान के दर्शन करने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। ये मंदिर केरला की संस्कृति और साहित्य का अनूठा संगम है। मंदिर में 16वीं शताब्दी का गोपुरम भी है। राजा मार्तंड वर्मा ने साल 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। भारत की आजादी से पहले तक त्रावणकोर के राजाओं का मंदिर पर अधिकार था और वही इस मंदिर का रखरखाव और देखरेख करते थे। आजादी के बाद जब त्रावणकोर भारत में शामिल हुआ, तब एग्रीमेंट ऑफ एसेशन के तहत त्रावणकोर के आखिरी शासक चितिरा तिरुनल को मंदिर के प्रशासन का अधिकार मिला। 1991 में उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मंदिर के ट्रस्टी बन गए। वर्तमान में त्रावणकोर शाही परिवार के राजा मूलम तिरुनल राम वर्मा इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। इस मंदिर में बेहिसाब खजाना मौजूद है। यही वजह है कि मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर है। 2007 में त्रावणकोर शाही परिवार ने ये दावा किया कि मंदिर में मौजूद खजाना उनकी संपत्ति है, जिसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में मामला दायर किया। साल 2011 में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस मंदिर के रखरखाव के लिए ट्रस्ट बनाए। तब शाही परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया था। साथ ही कोर्ट ने आदेश जारी किए कि मंदिर में तहखानों में मौजूद कमरों में जो भी मिलता है उसकी लिस्ट बनाई जाए। कोर्ट के आदेशानुसार सदियों से मंदिर के तहखानों में बंद कमरों को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मंदिर के तहखाने में ऐसा क्या है। इस मंदिर के तहखाने में 6 कमरे मौजूद हैं। इनमें से अक्सर 2 कमरों को खोला जाता है, क्योंकि मंदिर के अनुष्ठान में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और अन्य सामान इन्हीं 2 कमरे में रखे जाते हैं। अन्य 2 कमरों में भगवान के आभूषण रखे जाते हैं, जिन्हें किसी खास अवसर पर निकालने के लिए दरवाजा खोला जाता है। इसके अलावा मंदिर के तहखाने में 2 कमरे शेष बचते हैं। जब उन दोनों कमरे में से एक कमरे को खोला गया तो इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला और 3.5 फुट ऊंची महाविष्णु की सोने की हीरे मोती जड़ी हुई प्रतिमा मिली थी। इसके साथ ही कई बेशकीमती जेवर और अन्य सामग्री मिली। अब बात आती है आखिरी कमरे की। कहा जाता है कि इस अकेले कमरे में बाकी सभी कमरों से ज्यादा खजाना मौजूद है। इस कमरे में इतना खजाना है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब 6वें कमरे को खोलने की कोशिश हुई तो इसमें 3 दरवाजे मिले। पहले 2 दरवाजे को आसानी से खोल दिया गया, लेकिन तीसरे दरवाजे को बहुत मेहनत के बाद भी नहीं खोला जा सका। ये दरवाजा लोहे का है। इसमें सांप की आकृति बनी हुई है। दरवाजा खोलने गए अधिकारियों के मुताबिक दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो दरवाजा को तोड़ने नहीं चाहते थे, इसलिए वो वापस आ गए। लेकिन लोगों के मुताबिक उस दरवाजे को न खोलने की वजह कुछ और ही बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। लोगों का कहना है कि इस दरवाजे को अष्टनाग बाण मंत्र से बंद किया गया है। ये मंत्र क्या है किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि इस कमरे में जो कुछ भी रखा है वो बेशकीमती है। लोगों का तो ये तक कहना है कि जो भी इस कमरे के अंदर जाएगा उसकी जान भी जा सकती है। वही त्रावणकोर राजा परिवार का कहना है कि इस दरवाजे को खोलना भगवान की इच्छा के खिलाफ है। अगर इस दरवाजे को खोला गया तो महाप्रलय आ सकता है। धार्मिक मामला होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने का निर्णय मंदिर के ट्रस्टी त्रावणकोर शाही परिवार पर छोड़ दिया है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।